मूवी की शुरुआत में हम सैमुअल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए आया है, लेकिन उसका पूरा ध्यान लड़कियों की तरफ है। और तभी इसकी नज़र निकी नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो उसी को देख रही होती है, जिसके बाद ये दोनों डांस करते हैं और यहीं से इन दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद हम इन दोनों को देखते हैं। अब इन दोनों ने शादी कर ली है और अब इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सैमुअल अपनी इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सैमुअल जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ पर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो इस जॉब को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे ये काम पसंद नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए इस जॉब को कंटिन्यू रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम निकी को देखते हैं जो बच्चों के साथ साथ पूरे घर का काम कर लेती है और वो पार्ट टाइम थिएटर में जॉब करके कुछ ना कुछ पैसे भी कमा लेती है। लेकिन ये सब करके भी निकी की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जब वो थिएटर में काम कर रही होती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेकार होती है। सब लोग निकी को कहते हैं कि तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग किसी काम की नहीं है। लेकिन निकी को इनकी बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि निकी की लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है। घर जाते समय वो सैमुअल से भी लड़ाई करने लगती है। एक दिन इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। एक दिन सैमुअल का बर्थडे होता है लेकिन निकी उसे विश नहीं करती और इसलिए सैमुअल को लगता है कि शायद निकी मेरा बर्थडे भूल गई है। इसलिए वो अगले दिन गुस्से में ऑफिस चला जाता है और सारा दिन सैमुअल इसी बारे में सोचता रहता है। शाम के टाइम वो ऑफिस की अपनी एक लड़की से मिलता है और सैमुअल सोचता है कि आज इसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। उस लड़की को भी सैमुअल की बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो सैमुअल के साथ बर्थडे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वो धीरे धीरे बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब सैमुअल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस लड़की के गुफा में धमाके करने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो घर आता है तो वो देखता है कि निकी ने उसके लिए बहुत बड़ा केक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रखा है। सैमुअल समझ जाता है कि निकी मेरा बर्थडे नहीं भूली, वो जानबूझकर मुझे सरप्राइज़ दे रही थी। इसके बाद निकी सैमुअल से कहती है कि तुम्हारा सपना था कि तुम पेरिस जाकर नौकरी करो, तो हम लोग पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं और तुम्हें इस जॉब से छुट्टी मिल जाएगी और इसके बाद तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकोगे। पर सैमुअल उसे समझाता है कि अगर हम लोग पेरिस शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर पैसा कमाने के लिए कोई नहीं होगा, हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा और मुझे वहाँ पर दोबारा से छोटी नौकरी करनी पड़ेगी। मगर निकी उसे बताती है कि मेरी सेविंग्स और हम इस घर को बेचकर वहाँ पर कुछ महीने तक अच्छे से रह सकते हैं और मैं वहाँ पर एक्टिंग करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती हूँ। यह सुनकर सैमुअल बहुत खुश हो जाता है। इसके अगले दिन दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों को पता है कि कुछ दिन के बाद ये दोनों पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे, तो तब तक ये अपने इस शहर की लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। एक रात निकी और सैमुअल अपने पड़ोसी को भी ये बात बता देते हैं कि कुछ समय बाद हम लोग पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे और इस शहर को छोड़ देंगे। और ये सुनकर उनका पड़ोसी जिनका नाम ओलिव है हैरान हो जाता है क्योंकि इनका रिलेशन सैमुअल निकी से काफ़ी क्लोज है और ये वो नहीं चाहता था कि सैमुअल निकी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। उस रात सैमुअल निकी के बीच में गपागप करने का मूड होता है और इसीलिए वो किचन में ही निकी के गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन सैमुअल जब अपने ऑफिस जाता है तो सबको बताता है कि मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ और तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे उसका प्रमोशन लेटर दिखाता है। सैमुअल का बॉस उसे कहता है कि काफ़ी अरसे से तुमने बहुत अच्छे से इस कंपनी में काम किया है और इसलिए इस कंपनी ने यह तय किया है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाएगा। यह सुनकर सैमुअल थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी सैलरी डबल होने वाली है और अगर वो इस जॉब को छोड़कर पेरिस चला जाता है तो उसकी जॉब चली जाएगी। और अब सैमुअल ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताना चाहता है। इसके बाद सैमुअल जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी ओलिव और उसकी फैमिली उससे पहले ही उसके घर आई हुई है और इनके साथ इनका बेटा भी है जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और इसलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। साथ ही वो सैमुअल और निक से पूछता है कि क्या तुम लोग अपने रिश्ते से खुश हो और सैमुअल उसे बताता है कि फ़िलहाल हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक है और हम पेरिस जाकर और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद सैमुअल अपने बॉस के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस शहर को छोड़कर पेरिस जाना चाहता हूँ और इसके साथ ही मेरा प्रमोशन भी हो गया है, अब मैं क्या करूँ। सैमुअल का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और साथ ही वो प्रमोशन और डबल सैलरी के बारे में भी बताता है और यह सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि सैमुअल इस जॉब को ना छोड़े। घर आकर सैमुअल बहुत परेशान हो जाता है। इसके साथ ही सैमुअल की परेशानी में एक और इजाफा होता है जब
उसकी पत्नी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर जल्दी मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया तो मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। सैमुअल यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बच्चा भी चाहिए था और प्रेगनेंसी की हालत में वो पेरिस भी नहीं जा सकते थे। निकी सैमुअल से कहती है कि मेरा मन अबॉर्शन कराने का है, पर सैमुअल उसे रोक देता है और वो उसे कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। इसके बाद सैमुअल निकी को बाहर घुमाने ले जाता है और उसे अपने प्रमोशन के बारे में बताता है और यह सुनकर निकी गुस्सा हो जाती है। निकी सैमुअल से कहती है कि मैं तुम्हें इस बेकार सी ज़िंदगी से निकाल कर पेरिस ले जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम इसी दलदल में फंसना चाहते हो। और ये सब सुनकर सैमुअल खामोश हो जाता है, पर निकी उसे कहती है कि मैं अब अबॉर्शन करना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद सैमुअल को अबॉर्शन किट मिलती है। वो लेकर निकी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो क्योंकि मुझे एक और बच्चा चाहिए। पर निकी उसे समझाती है कि हमारी खुशी इस शहर में नहीं है, इसलिए हमें पेरिस जाना चाहिए और तभी हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पर सैमुअल उसे कहता है कि मुझे पेरिस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम यहीं रह पर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अगली सुबह सैमुअल ऑफिस जाता है और अपने रेजिग्नेशन लेटर को कैंसिल कर देता है और रात को प्रमोशन की खुशी में वो अपने सारे दोस्तों को पार्टी देता है, लेकिन अभी भी सैमुअल के मन में कोई खुशी नहीं होती। इसके बाद वो घर आता है और अपने पड़ोसी के साथ नए खुले रेस्टोरेंट में जाता है ताकि उसे अपने प्रमोशन के बारे में बता सके, मगर वहाँ निकी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो घर जाने लगे तो किसी ने ओलिव की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, जिस वजह से इनको घर जाने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है। और इसलिए सैमुअल उसे कहता है कि मैं ओलिव की पत्नी को लेकर जाता हूँ ताकि वो अपने घर का काम काज कर सके। इसलिए ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में ओलिव और निकी बजते हैं। तभी ओलिव निकी को कहता है कि मुझे डांस करने का मन कर रहा है और इसलिए निकी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। निकी को भी अपना मन शांत करने के लिए कुछ ना कुछ एंजॉय करना होता है और वो हाँ कर देती है और इसके बाद ये दोनों डांस के साथ साथ बहुत एंजॉय करने लगते हैं। और इसके बाद इन दोनों का मन घपाघप करने का होता है और इसलिए ये दोनों जल्दी से गाड़ी में आ जाते हैं। इसके बाद ओलिव निकी की गुफा में धमाके करता है। इसके बाद ये दोनों वापस रेस्टोरेंट आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि ये हमारा सीक्रेट है और ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सैमुअल निकी से कहता है कि मैंने अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ गपागप किया था, पर निकी को ज़्यादा शौक नहीं लगता और निकी उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। और यह सुनकर सैमुअल को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ जाता है। और अब निकी घर में अकेली होती है और उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जिसके बाद निकी तय करती है कि अब मैं अबॉर्शन करूँगी। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम चली जाती है और अपना अबॉर्शन खुद ही कर लेती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं होती और जिस वजह से निकी को चक्कर आने लगते हैं और जब वो नीचे देखती है तो उसे ब्लीडिंग हो रही होती है। सैमुअल को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद सैमुअल को पता चलता है कि निकी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि निकी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब उसने अपना अबॉर्शन किया था तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से निकी की मौत हो गई और जिस वजह से सैमुअल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और इधर उधर भागने लगता है। इसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर ओलिव की फैमिली अपने नए पड़ोसी से मिलती है, क्योंकि निकी के मरने के बाद सैमुअल ने इस शहर को छोड़ दिया था। ओलिव इन दोनों को सैमुअल निकी के बारे में बताता है कि कैसे दो कपल्स इनके पड़ोस में रहा करते थे, लेकिन खुशी पाने की वजह से इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं दूसरे सीन में हम सैमुअल को देखते हैं जो एक पार्क में बैठा होता है। वो अभी भी निकी के बारे में सोच रहा होता है और उसे निकी की बहुत याद आती है। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हम जिंदा रहते किसी की खास परवाह नहीं करती, लेकिन उसके चले जाने के बाद हमें असल वैल्यू का पता चलता है।